क्या सोच रहे हो? कई बार हमें यह सोचने की जरूरत है कि मैं सोच क्या रहा हूं, क्योंकि जो मैं सोच रहा हूं ना, मेरी जिंदगी वैसे ही बनने वाली है। व्हाट यू थिंक यू विल बिकम, तो आप वो बन जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। एक दिन याकूब लाबान के पास था। आप जानते हो लाबान को? लाबान जो था वो याकूब का मामा था। बोलिए, मामू था। हाँ, वो उसका मामू था। आप लोग, मैंने देखा है बहुत लोग मामा को मामू बोलते हैं यहां पर। एक्चुअली हम लोग जिसको पागल बनाते हैं ना, उसको बोलते हैं मामू बनाया। बॉम्बे में थोड़ा अलग है। ओके, चलिए। हाँ, मैं यहां पर फिट नहीं कर रहा हूं ये लैंग्वेज। तो आप लोग कहते हो कि ये जरी मेरे मामू जी हैं। याकूब के मामू का नाम था लाबान। आप सभी जानते हो याकूब एक बहुत बड़ा कांड करके मामा के पास चला गया था। उसने अपने भाई और अपने डैडी को मूर्ख बनाया था और वह वहां से भागा। लेकिन जब याकूब को लगा कि अब यहां पर भी मेरे मतलब के सारे काम हो गए, 2 बीवियां मिल गई, इतने बच्चे मिल गए, ये मिल गया, वो मिल गया, और अब वो अपने मामा को दरख्वास्त करता है कि मामा जाओ दे मना, मेरे को जाने दे, मेरे को घर जाने दे। और जब वो घर की तरफ जा रहा था ना, अभी भी देखो ये कितना चतुर है। ऐसे पता चलता है कि इसका भाई 400 लोगों के साथ इसके साथ मिलने आ रहा है। तब वो 2 दल बनाता है, 2 ग्रुप बनाता है। बोलता है एक ग्रुप आगे चले, एक ग्रुप पीछे। और मैं सोच रहा था 2 ग्रुप क्यों? ताकि एक पिटे तो ये इसमें से भागे। सी हाउ क्लेवर इज ही। वो एक ग्रुप में आगे आगे भेज रहा था, पीछे पीछे चल रहा था, ताकि अगर अटैक हो जाए, क्योंकि उसको पता था 20 से 25 साल पहले उसने अपने भाई को बेवकूफ बनाया था। अब इसका भाई भी देखो 400 लोगों को साथ मिलाया है। मैं सोच रहा था वो क्या सोचता होगा। टुकड़े टुकड़े कर देंगे, कोई हाथ ले जाएगा, कोई पैर ले जाएगा, कोई मुंडी ले जाएगा। मेरी ऐसी हालत होने वाली है। इस डर में आके उसने डिसीजन लिया। कई अपने बाजू वाले से कभी डर में निर्णय नहीं लेते। जब भी आप डर जाते हो ना, एक ही निर्णय लिया करो, सीक द लॉर्ड। प्रभु को ढूंढा करें। उस समय बहुत सारे जो निर्णय होते हैं ना, डर और कंफ्यूजन में होते हैं, कभी मत लिया करिए। अगर आप किसी भी चीज के लिए क्लियर नहीं है, कोई डिसीजन मत लीजिए। आराम से बैठिए, प्रभु से कहिए अगर आप चाहते हो ना, तो यह बात जो होने पर है 2 से 3 लोगों के मुंह से कहिए, फिर मैं करूंगा। मैं कई बार जब अपने लाइफ में कोई भी डिसीजन लेने के लिए कंफ्यूज हो जाता हूं ना, मैं प्रभु को बोलता हूं, प्रभु ये जो बात आप कर रहे हो ना, 2 से 3 लोग मेरे सामने आए और सेम बात कहें, जब वो कह देंगे सेम बात मैं करूंगा। क्योंकि कलाम कहता है बहुत सारी बातें 2 गवाहों से पक्की की जाती हैं। प्रभु ने हमें भी 2 गवाह दिए हैं, पुराना और नया नियम। आमीन। बहुत बार अगर आप कंफ्यूज्ड हैं, आगे मत बढ़ो, चुपचाप से बैठ जाओ। आप जानते होंगे बहुत लोग कहते हैं कि इजराइल के लोग 11 दिनों की यात्रा की वजह से 40 साल गए थे। आपको पता है उनको 40 साल क्यों हुआ? क्योंकि उनमें से किसी को भी जंगल में जाने का रास्ता नहीं पता था। वो रास्ता मूसा भी नहीं जानता था। वो रास्ता एक ही व्यक्ति जानता था, बादल, जिसमें परमेश्वर था। बादल गुम कहां जाए? कभी कभी तो वो बादल 2-2, 3-3 साल के बाद लौटता था। फिर वो बोलते थे, अरे देव बादल आ गया, चलो। जब तक परमेश्वर आपको लीड ना करे, चुपचाप से बैठो, पेशेंस रखो। दाऊद का अभिषेक हुआ क्या? वो डायरेक्ट राजा बन गया नहीं। खुदा ने जंगलों में उसे ले गया, उसे सिखाया,
आज आप किसी पर हाथ रखो, कल आपके बाजू में चर्च खोल देगा। आज आप किसी के सामने हाथ रख दो, ओ प्रभु, मैं इस भाई के ऊपर तेरा अभिषेक ढूंढेलता हूं। कल आपके चर्च के बाजू में चर्च खोल के सबको बोलेगा, मेरे पास आ जाओ, मेरे पास संडे संडे खाना भी है। आजकल तो 2 दिन में चर्च खुल जाती है। एक वो लोग थे जो 3.5 साल उसके साथ घूमने के बाद भी चर्च नहीं, जस्ट परमेश्वर के वचन को शेयर कर रहे थे। चर्च तो बाद में बना। कभी कभी आपने सोचा है कि क्या इतनी घाई करना जरूरी है? ब्रदर, प्रभु मुझे कह रहा है मैं चर्च स्टार्ट करूं, पक्का पक्का नहीं है। बहुत बार मन की आवाज को हम खुदा की आवाज समझते हैं। कहिए मेरे पीछे भावनाओं को परमेश्वर की अगुवाई समझना बंद करिए। जब परमेश्वर आपको कोई काम करवाएगा ना, 2-3-4 बार कंफर्म करवाएगा, तब जाकर कुछ करना। कोई भी काम करने से पहले घाई मत करिए, और अगर आपको चीजों में क्लियर नहीं है, बिल्कुल मत करिए, वेट करिए। बाइबल बताती है उस व्यक्ति ने निर्णय लिया, और जानते हो हुआ क्या? याकूब डर गया, क्योंकि याकूब ने वो सारी घटनाएं याद की कि कैसे मैंने अपने भाई को मूर्ख बनाया था। अब 400 लोगों को वो मेरे साथ लेकर आया है, वो मुझे मार डालेगा, लेकिन आपको पता है बातें वैसे थी ही नहीं। जब एहसास उससे मिला तो पता है क्या हुआ? एहसास ने उसे गले लगाया, एहसास ने उसे चूमा। कई बार जो आप सोचते हो दूर दूर तक ऐसा नहीं होता। हमारे खुद के डर हमें सताते हैं, हमारे खुद के डर हमें परेशान करते हैं। कई बार आप किसी को सुसमाचार बताने वाले थे कि आप रुक गए। आपको लगता है नहीं, ये सुनेगा थोड़ी, किसका डर है? ये आपका डर है। ये आपने बताया भी नहीं है उसको, लेकिन पहले ही सोच लिया आपने, नहीं मैं बताऊंगा तो होने वाला नहीं है। अरे ये आपका खुद का डर है जो आपको लीड कर रहा है। आप जानते हैं, एक दिन हमारी मुंबई की घटना है ये। मैं यह बात बहुतों को बताता हूं ताकि आपकी सोच को आप समझ पाओ, आप क्या सोच रहे हो। हमारे मुंबई में एक लड़की ने एसएससी के पेपर्स दिए। पेपर्स देने के बाद जिस ग्रुप में वह ग्रुप स्टडी करती थी, कुछ लड़के लड़कियों का ग्रुप था, आपस में सिंसियर थे। ये लोग कोई गंदगी में नहीं थे, पढ़ाई करते थे ये लोग। लेकिन उसी ग्रुप में एक लड़का था जो थोड़ा मुंह फट था, जो मुंह में आता था बकता था। वो एग्जाम्स हो गए। इन लोगों ने आपस में सोचा कि एक बार ऐसे ही मिल लेते हैं नॉर्मली। तो उस लड़के ने मजाक मजाक में उस लड़की को बोला, देखना तेरे को 2-3 सब्जेक्ट्स में केटी लगेगी, इस बार तू फेल होगी 2-3 सब्जेक्ट्स में। अब ये लड़की थोड़ी साइको तरह की थी, कुछ चीजों को बहुत सीरियसली ले लेती थी। इस लड़की ने ये बात बहुत सीरियसली ले ली कि अगर मेरे फ्रेंड्स पास हो गए तो आगे चले जाएंगे, मैं वहीं रहूंगी, इंसल्ट होगी। बहुत इमेज कॉन्शियस थी ये लड़की। इस लड़की ने अपने रिजल्ट आने के 2 दिन पहले 7th फ्लोर से जंप दे दिया। यह बॉम्बे की सत्य घटना है। वो लड़की मर गई। 2 दिन के बाद उसकी रिजल्ट आई, वो सब में पास हुई थी, सब में पास हुई थी। आपको नहीं पता, यह दिमाग, यह मन, बाइबल बताती है जिसने नगर को वश में करने से बेटर है अपने मन को वश में करो। बहुत सारे जो लोग हैं ना, उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो क्या सोच रहे हैं। बहुत लोगों को अपने मन में क्या सोचना है, किसकी सुननी है। They have no discipline। जानते हो, मैं 17 साल से टीवी नहीं देखता हूं। मैं क्यों नहीं देखता टीवी? क्योंकि बिलीव मी, जो मैंने पहले देखा था ना, मैं उसको ही अपने अंदर से नहीं निकाल पाया हूं।
तो मैं नया कचरा कहां से लूं? आज भी जो पुरानी पिक्चरें थी जो मैंने देखी, उस मूवीज को मैं भूल गया हूं। लेकिन उस मूवीज में जो गंदे सीन्स थे ना, वो आज भी मुझे याद आते हैं कभी कभी। परमेश्वर हमें माफ कर देता है, लेकिन याद रखिएगा, खुदा के कलाम में यह भी लिखा है, मनुष्य जो बोता है वह काटेगा। आप एक गंदी पिक्चर देख लोगे और प्रभु को कहोगे मुझे माफ कर दे, वो आपको माफ कर देगा। लेकिन फिर भी जो आपने बोया है, अब वो आपको काटना पड़ेगा। अब वो गंदी चीजें हर बार आपके ड्रीम्स में, विचारों में आएंगी। आप इसे कैसे बाहर निकालोगे? दैट इज द रीजन मैं लोगों को हमेशा कहता हूं, बॉलीवुड की मूवीज और इन गंदगियों से दूर रहो, क्योंकि मनुष्य जो अंदर बोएगा वही काटेगा। एक जमीन के अंदर एक गंदा बीज बो के आप 40 दिन के उपवास प्रार्थना को करिए, तो भी जमीन आपको अच्छा फल नहीं देने वाली, क्योंकि ये उसका लॉ है। जो तुम बोओगे तुम वही काटोगे। आप क्या दे रहे हैं खुद को? दिस इज मोस्ट एंड। आपका खाने पीने में डिसिप्लिन है। आप ऑनली फूड नहीं खाते, आप वॉक करते हो, आप सब करते हो। प्रेज द लॉर्ड हमेशा करिए। लेकिन कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में डिसिप्लिन बनाया है कि मुझे किसके बारे में क्या सोचना है, यह मैं डिसाइड करूंगा। एक दिन कलाम कहता है, गुलायत सामने आया, उससे ललकारा, हे इज़राइल के लोगों, आओ मुझसे लड़ो, तुम जीत गए। मैं और मेरे लोग तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, हम गुलाम हो जाएंगे तुम्हारे। और अगर तुम हार गए तो तुम भी हमारे साथ। यही करना आपको पता है। कलाम क्या कहता है? जब शाऊल ने उसकी तरफ देखा, उसका मन कच्चा हो गया। क्या सोच रहा था शाऊल? व्हाट ही थिंक्स। वो एक ही बात सोच रहा था कि अगर मैं इससे लड़ने के लिए गया, ये मुझे मार देगा। इस डर में वो कभी आगे नहीं बढ़ा। बहुत बार आप देखिए, बहुत बार आप गलत चीजों को मेडिटेट करते हैं, गलत चीजों को मनन करते हैं, और आपका बिहेवियर भी वैसा बन जाता है। आपने देखा जब इज़बेल के नबियों को एलिया मार के लौटा, इज़बेल ने क्या कहा? आज रात को मैं उसको मार दूंगी। लिखा है एलिया यह धमकी सुन के डर गया। क्यों? क्योंकि वो धमकियों को मेडिटेट कर रहा था, मनन कर रहा था। मनन करने का मतलब पता है क्या होता है? जो आप सुन रहे हो, जो आप पढ़ रहे हो, आप कुछ समय रुक के उसके बारे में सोचते हो। इसे कहते हैं मनन। इसे कहते हैं मेडिटेट करना, कि जो कुछ भी आप पढ़ रहे हो, जो कुछ भी आप सुन रहे हो, आप उसके बारे में रुक कर उसके बारे में सोचते हो। इसे कहते हैं मनन। बाइबल बताती है याकूब ने यह देखा कि उसका भाई उसे मारने आ रहा है। अब गोलायत को देख के उसने ये सोच लिया। एलिया को देखिए, उसने क्या सोचा। आपको मैं इनफ एग्जाम्पल दिखा सकता हूं कि कैसे लोग डर और चिंताओं में जिंदगी जी रहे थे, क्योंकि उनके पास ये डिसिप्लिन नहीं था कि हमें क्या क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना। मेरे पास जब प्रॉब्लम आती है ना, मैं एक बात अपने आप को कहता हूं, क्या होगा, वर्स्ट में वर्स्ट क्या होगा, तब तक परिणाम सोच लेता हूं। क्या होगा? अरे होगा क्या लास्ट में लास्ट? ये हो गया तो वो हो गया तो वह सोचो, और इससे ज्यादा क्या हो सकता है? क्या होगा इससे ज्यादा? एक बोट जब अपने किनारे को छोड़ती है ना, तो सिर्फ कंपास से चलती है। कांटा उसे बताता है कहां जाना चाहिए। अगर कांटा 1 इंच यहां है और वो चलता गया चलता गया चलता गया, वो डिफरेंट डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा। हर दिन जब सुबह उठते हो ना, अपने माइंड को सेट करना सीखिए कि आज मुझे किस तरफ दौड़ना है। नहीं तो हर व्यक्ति आपको अपने शेप देना स्टार्ट कर देगा। ऐसे करो
ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। एक तरफ हमारी जिंदगी में बहुत बुरे हालात हैं, एक तरफ हमारी जिंदगी में कुछ खुशियां भी हैं जो खुदा ने दी हैं। इन चीजों को साइड रखो, इनको मनन करो और धन्यवाद दो। आपको पता है, करोड़ों नहीं अरबों लोग हैं इस दुनिया में जो आपकी तरह जिंदगी जीना चाहते हैं पर नहीं जी पाते। लेकिन हम किसी और ही को देखते हैं कि अरे, हम इसकी तरह नहीं जी पाते। आपको पता है, अरबों लोग हैं जो आपकी तरह कपड़े पहनना चाहते हैं, आपकी तरह एक स्टैंडर्ड लाइफ जीना चाहते हैं, लेकिन नहीं जी रहे हैं। आई वॉज इन कानपुर। मेरे होटल के नीचे एक बंदा ठंड में मर गया। मैं सुबह नीचे उतर रहा था। मैंने देखा एक डेड बॉडी उठा रहे थे। मैंने किसी से पूछा कि क्या ड्रिंक किया था इन्होंने, क्या हुआ? बोला नहीं सर, कंबल नहीं था, पूरा लंग्स खराब हो गया अंदर रात को। बुढ़ा व्यक्ति था बेचारा। 1 घंटा में रोया उसको देख के। मैं प्रभु को कह रहा था, प्रभु हम कितने ब्लेस्ड हैं यार, हम होटल में रहते हैं यार, हमें हीटर मिलता है। ये बेचारा बूढ़ा काका ऐसे ही चला गया। मुझे ये नहीं है, मुझे वो नहीं है, मुझे ये नहीं है, मुझे वो नहीं है। अरे, उन सारी चीजों के लिए कंप्लेन करना बंद कर दो जो आपके पास नहीं है, और हर उस चीज के लिए शुक्रगुजारी करो जो खुदा ने दी है हमें। आप सोच नहीं सकते कि आपके पास के क्या है। भिंडी और रोटी लेकर एक दिन मैं अपने काम पर जा रहा था। कभी नहीं भूल पाऊंगा मैं वो दिन। आई गिव यू प्रोजेक्ट जीसस। भिंडी और रोटी लेकर मैं एक दिन अपने काम पर जा रहा था। ट्रेन से नीचे उतर रहा था। मेरा डब्बा मेरे हाथ से छूट गया। मेरा डब्बा खुल गया रास्ते पे। भिंडी वहां पड़ी थी, रोटियां वहां पड़ी थी, बिल्कुल वहां पर एक कैंटीन थी। मैंने सोचा मैं वहां से पेपर लेकर उठा लेता हूं, खाना साइड में रख देता हूं ताकि किसी का पैर स्लिप ना हो। मैं वहां पर गया पेपर लेने के लिए। पीछे मुड़ा मेरा खाना एक बच्चा उठा के खा रहा था। क्या ऐसे दिन देखे हमने? कुछ लोग इतना कुड़कुड़ाते रहते हैं, मुझे यह नहीं है, मुझे वह नहीं है, मुझे यह नहीं है, मुझे वह नहीं है। मेरी बहन, मेरे भाई, यहां से निकल और लोगों की जिंदगी को देख। कोई तेरी तरह जीना चाहता है लेकिन नहीं जी पा रहा। खुदा ने आपको कितना दिया है। आप सोचो, आपके पास क्या था जब आप खुदा में नहीं थे? जीरो थे आप। सुसाइड करने की नौबत थी आपकी। आज खुदा ने आपको क्या क्या दिया? उसने आपको इज्जत दी है, उसने आपको प्यार दिया है, कपड़े दिए हैं गर्म होने के लिए, उसने आपको खाना दिया है, उसने आपको सब कुछ दिया है। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग उसके प्रति धन्यवादी नहीं है, पर वो दूसरों की जिंदगी को देख के कुड़कुड़ाते हैं कि मेरे पास क्या है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सही विचारों को अपने मन में रखना सीखो। उन ख्यालों को अपने मन में रखना सीखो जो परमेश्वर के वचनों के द्वारा पैदा होते हैं। याकूब डर गया, एलिया डर गया, शाऊल डर गया। एक दिन मूसा कहता है, लोगों को जाओ अंदर, जाओ देश का मुआवना करके आओ। सब लोग वहां जाते हैं, 12 लोग सारा देश देख के आते हैं। और जैसे बाहर निकलते हैं, 10 लोग कहते हैं, सब लोग कहते हैं, देश तो बड़ा उत्तम है लेकिन हम जा नहीं पाएंगे। क्यों? हे मूसा, हमने देखा है उस देश के अंदर बहुत अच्छा पानी है, बहुत अच्छा खाना है, अच्छे फल हैं, जमीन भी उपजाऊ है, सब कुछ ठीक है, लेकिन हम जा नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने वहां पर इतने बड़े बड़े दानव देखे हैं, हम उनके पास लड़ नहीं सकते। हम तो उनके समान टिड्डियों की तरह हैं। लेकिन यहोशू और कालेब भी वहीं खड़े थे।
वो कहते हैं, नहीं, हम जाएंगे, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। क्यों? क्योंकि खुदा हमारे साथ है। आप जानते हैं ये युद्ध उन्होंने कैसे जीता था। आप पढ़ के देखिए आगे भजन संहिता में, जब वो लोग एंटर हुए थे ना, कलाम कहता है खुदा ने उनके ऊपर बड़े बड़े पत्थर फेंके थे, बड़े बड़े पत्थर फेंके थे परमेश्वर ने। कभी कभी तो परमेश्वर पता है दुश्मन को कैसे हराता था। एक अलग ही आवाज उनको सुनाता था और उनको लगता था कुछ लोग हमें जंग करने के लिए आ रहे हैं, मारने के लिए आ रहे हैं, और वो लोग वहां से भाग जाते थे, जबकि पीछे कोई नहीं होता था, कोई नहीं होता था पीछे। ये इतिहास है इज़राइल का। याद रखिएगा, शायद आप में से बहुतों को नहीं पता होगा, जब भी जंग लगती है, गरीबी आती है, भूखमरी आती है, महंगाई बढ़ जाती है, पर आप पढ़ के देखिए इज़राइल का इतिहास रखा रहा है। हर लड़ाई के बाद वो अमीर हुए। वे अमीर हुए थे, वो जाते थे, लड़ते थे और सारी लूट लेके आते थे। कलाम कहता है उनके हर युद्ध ने उन्हें अमीर किया था। आप जानते हो यहोशू और कालेब क्यों लड़ने के लिए जाने के लिए तैयार हुए थे। यहां देखिए सब, जब उन 10 लोगों ने उन लोगों को देखा, अनाथ वंशियों को, उन लंबे लंबे दानवों को, तब उन्होंने उनको देखकर एक बात सोची होगी, हम नहीं लड़ सकते, हमारी ताकत बहुत कम है, ये तो हमें गर्दन से उठा के ऐसे पकड़ लेंगे। लेकिन यहोशू और कालेब जाके उन्होंने क्या सोचा था? उन्होंने एक बात सोची, ये खुदा से कैसे लड़ेंगे, ये परमेश्वर से कैसे फाइट करेंगे। जानते हो आपका सबसे बड़ा गुनाह क्या है? नए नियम में आप परमेश्वर को सीमित कर देते हैं। दिस इज अ प्रॉब्लम। हम परमेश्वर को क्या कर देते? सीमित, छोटा सा बना देते हैं। कितने लोग हैं मुझे बताइए, आप परमेश्वर को एक डब्बे में बंद कर देते हो और बस आपको पता है डब्बा खोलूंगी तो ही ये काम करेगा। आप जानते हो आपका परमेश्वर कौन है? दाऊद ने गोलियत को जानना नहीं चाहा, क्योंकि दाऊद अपने परमेश्वर को जानता था। हम में से किसी को भी अपने दुश्मन को नहीं, हम में से हर एक को अपने खुदा के बारे में जानना चाहिए कि हमारा परमेश्वर कौन है। एक सवाल पूछ सकता हूं मैं आपसे? ओके, माय क्वेश्चन इज, मुझे बताइए सुलेमान का घर बनने में कितना समय लगा था? 15? यस। 7 साल? 13? ओके 13। और कोई? हाँ जी 13। हाँ 13। हाँ ओके। बहनों में से जी 46 वर्ष हो गए। ये नए नियम में है। एक्चुअली यीशु मसीह ने कहा ना यदूस के मंदिर के बारे में, इसे 46 साल लगे। मैं सुलेमान की बात कर रहा हूं। हाँ 40 नया बाइबल भी आया है। ओके, और कोई? हाँ जी बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ जी ओके। यहां से 13? ये लिख के बताया ना आपने। ओके, आप में से कोई 13 बोलिए। 13 सुलेमान को उसका घर बनाने के लिए लगे थे। जाओ, मैं नहीं बताता, जाओ। यीशु के पास लोग आकर कहते हैं तुझे ये सारे काम करने के लिए किसने हक दिया? प्रभु बोलता है मुझे बताओ। यह का बपतिस्मा ऊपर से है कि मनुष्य की तरफ से बोलते? हमें नहीं पता। यीशु ने कहा जाओ, मैं भी नहीं बताता। आवर लॉर्ड इज ऑनसम। कभी कभी वो सवाल का उत्तर नहीं देता, सामने से सवाल पूछता था। ये बताओ, पहले सुलेमान को अपना घर बनाने में लगे थे, प्रशंसा, 13 साल। लेकिन आपको पता है खुदा का जो उसने मंदिर बनाया था उसे बनने में कितने साल लगे? 7 साल। क्यों? खुदा का घर जल्दी बन गया, अपना घर लेट बना। ऐसा क्यों आपको पता है? सुलेमान ने खुदा के घर से ज्यादा अपना घर अच्छा बनाया था। दिस इज वेरी सैड स्टोरी। आपको पता है जिस दिन वो उस मंदिर में गया, उसे बलिदान किए पूरे मंदिर में खून पड़ा हुआ था।
और आपको पता है, जैसे उस मंदिर में वो खड़ा हुआ, उसने पहली चीज क्या कही? परमेश्वर, मैं जानता हूं आप यहां नहीं आ सकते, क्योंकि आप ये मंदिर, आपका साइज और ये मंदिर बहुत अलग अलग है। और वो वहां पर कहता है, स्वर्ग तेरा सिंहासन है, पृथ्वी तेरे पांव रखने की चौकी है। हम तेरे लिए कौन सा घर बनाएंगे? आप जानते हैं ये आपका परमेश्वर है, इतना बड़ा। लेकिन इस खुदा को लोगों ने आज इतना बना दिया है, सीमित कर दिया है। आप जानते हो, जब आप चिंता करते हो, जब आप डरते हो, एक्चुअली आप शैतान को एक झूठ पर विश्वास करके कह रहे हो, यस तू सच्चा है, मेरा खुदा झूठा है। एक्चुअली व्हेन यू रीड यू आर ग्लोरीफाइंग डेविल। जब आप चिंता करते हो ना, विश्वास कीजिए, आप शैतान की महिमा करते हो। अपने परमेश्वर को जानिए, आपका खुदा कौन है। अपने परमेश्वर को सीमित मत करिए। बहुत अच्छी बात है सुबह उठ के हेल्दी खाना खाना, बहुत अच्छा है। वॉक करना बहुत अच्छा है कि आप ये सब कर रहे हैं। पर आप में से कितने लोगों ने सीखा है क्या सोचना है? अब फिर बच्चे आएंगे, पापा जीन्स चाहिए पापा। सुबह सुबह देखो उसके माइंड को कितना बिजी किया जा रहा है। अब चौथा सवाल, अब चौथे लोग आएंगे, अब शैतान आएगा। इंस्टॉलमेंट भरनी है ना? अब वो भी डांस करेगा आपके ऊपर, तेरे को इंस्टॉलमेंट भरनी है। ये बंदे को देखो किधर किधर से प्रेशर लेके आ रहा है ताकि ये परेशान रहे। अब एक बंदा सुबह उठ के ही इन ख्यालों में उठेगा, अपनी जिंदगी भी जिएगा। मुझे बताओ, अगर आप ऐसे भाई से सुबह सुबह आकर मिलोगे और आप बोलोगे, हे ब्रो, हाउ आर यू, कैसे हैं आप, जा इधर से मार खाएगा यार। क्यों फ्रस्ट्रेट है ये बंदा? ये बंदा क्यों परेशान है? क्योंकि सुबह उठते ही इसने अपना मन सारी बातों को दे दिया। आपको पता है, जब आप सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, साफ हो जाते हैं, उसके बाद आपको आप कलाम पढ़ रहे थे और आपके अंदर पहले पहले पवित्र आत्मा ने कहा, अपनी सारी चिंताएं उसी को दे दे, उसे तेरा ध्यान है। लिसन, सुबह उठते ही पवित्र आत्मा ने कहा, अपनी सारी चिंताएं उसी को दे दे, उसको तेरा ध्यान है। फिर और वचन पढ़ रहे थे, उसके बाद पवित्र आत्मा ने कहा, तेरे माता पिता ने तो तुझे छोड़ दिया, लेकिन यहोवा तुझे संभाले रहा। अब फिर से, और ये वचन पढ़ रहे थे और वचन पढ़ रहे थे। फिर पवित्र आत्मा ने इन्हें कहा, चाहे तू सेनाओं से गिरा हुआ क्यों ना रहे, तो भी मत डरना, खुदा तेरे साथ है। अब देखो, एक बंदे ने सिर्फ निर्णय लिया कि वो सुबह उठकर पहले खुदा के साथ मिलेगा। अब यह बंदा सुबह उठा, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुआ, वचन पढ़ा, अपनी आंखों से भर दिया। अब यह कहां पर भी जाए, यह परेशान नहीं होगा। क्यों? जानते हो क्यों? क्योंकि इसने कुछ निर्णय लिए। He takes some decisions। हम लोग सुबह उठते हैं ना, बहुत सारी बहनें जो उठती हैं सुबह सुबह पहले ही उठेंगी, पहले पहले फोन उठाएंगी ताकि मॉर्निंग क्लिक, उसके बाद उठेंगी। फिर आपकी आएगी मदर इन लॉ, फिर आपकी मदर इन लॉ आएगी, आपको आके बताएगी, टाइम देख कितने बजे उठी है तू। फिर आपकी मदर इन लॉ आएगी, मस्त आपको दिखाएगी, कुछ सीधा आकर कहेगी, और सुबह आप जैसे आपको दिखाएगी कि वो आप लेट उठे हो। उसके बाद उठी तो हूं ना, उठी तो हूं ना, हाँ तूने तो बड़ा उठ के हम पे एहसान किया है ना। मैं 6 बजे से काम कर रही हूं, ठंड में मेरे हाथ देख कैसे हो गए हैं। उठी तो हूं ना, 1 घंटा ही तो लेट हुआ, चल जा काम कर। और फिर आप चले गए। आप बर्तन कपड़े धो रहे थे, पता नहीं क्या क्या किया था मैंने। जो उस घर में आई, मेरे घर पे मेरे को मां ने रानी करके रखा था, इधर नौकरानी बन गई हूं। रानी थी मैं घर पे,
वॉशिंग मशीन थी। यहां पर आत्मिक तरीके से कपड़े धोने पड़ते। आप जानते हैं ना, कुछ लोग बड़े आत्मिक होते हैं, आत्मिक तरीके से कपड़े धोते हैं वो सोटी मार के। पहले अभी 80 में लोग ऐसे ही धोते थे, लेकिन अभी ये वॉशिंग मशीन आ गई है, मस्त नया है, 2 मिनट में डाल के चले जाओ। मेरी माँ ने कपड़े ना आत्मिक तरीके से धोए हैं बचपन से, सोटी मार मार के। बड़ी आवाज आती थी। एक्चुअली उसकी आवाज से ही हमारी नींद खुलती थी, है ना। मेरी बहनों, 1 घंटा पहले अपनी नींद खराब करके अपने खुदा से मिलो, मीट विद योर गॉड। मेरे भाइयों, थोड़ा नींद से लड़ो। मैं खुदा की हुजूरी में कहता हूं, 5 से 6 साल हो गए हैं, 5 घंटे से अधिक नहीं सोया हूं मैं, सिर्फ 5 घंटे सोता हूं मैं। सालों पहले मैंने नींद से अपनी दोस्ती तोड़ दी। कुछ लोग कहते हैं, ओ आप बीमार नहीं पड़ते हो, कभी भी नहीं। आई फील हेल्दी। 5 घंटे से ज्यादा मैं 5-6 साल से नहीं सोया हूं। मुझे आज से बहुत साल पहले परमेश्वर ने कहा था, यू वॉन्ट अनएंडिंग। मैंने कहा, यस लॉर्ड। ब्रेक योर फ्रेंडशिप ओवर स्लीपिंग। सोने से अपना नाता तोड़ जागना सीख। कीमत है, कीमत तो जगानी पड़ेगी। आप में से जितने भी लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं, चिंता करते हैं, परेशान रहते हैं, प्रेशर को नहीं उठा सकते। प्रेशर समझते हैं, प्रेशर को उठाना। अगर आप प्रेशर नहीं उठा सकते तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी चाहिए। एक तो आजकल एक बड़ा बहुत प्रॉब्लम आ गया है, वो है सेल्फी जिसका। बोलिए सेल्फी, बोलिए सेल्फी। आप चाहते हो मैं इसके बारे में आपको 5 मिनट कुछ बताऊं? टाइम हो गया है वैसे, 5 मिनट चलेगा? आजकल बहुत सारे जो लोग हैं ना, देखो मैं सेल्फी के खिलाफ नहीं हूं। अगर आप कभी कभी सेल्फी निकालते हो, आप अपने पास रख देते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आज ना बहुतों की लाइफस्टाइल बन चुकी है। बोलिए लाइफस्टाइल। ये भी पहचान गया मुझे, लाइफस्टाइल बन चुकी है। सुबह सुबह उठेंगे पहले। बहनों की एक्टिंग करूं क्या भाइयों की? आपकी करूं? ओके। पहले सुबह उठेंगे, बहनें कर्ल निकालेंगी। नो, अरे अभी शुरुआत है इनकी नौटंकियों की, वेट तो करो। पहले निकालेंगे मॉर्निंग क्लिक, लुकिंग कूल, पहले अभी ये निकालेंगी, ठीक है। उसके बाद अब हमारी बहनें बनाएंगी खाना। बोलिए खाना। खाना जैसे बन जाएगा ना, समझो इन्होंने बनाया है चिकन एंड चिकन करी एंड राइस। जैसे खाना बन जाएगा ना, अच्छा नहीं निकला। घर वाले सब सामने बैठे हैं, ऐसे टेबल पे बैठे हुए, सभी लोग टेबल पे बैठे हुए हैं। हे रुको 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 रुको, तू कर क्या रही है? नहीं, मेरे को अपने फ्रेंड्स को दिखाना है। मैंने पहली बार चिकन बनाया है जी, सड़ा हुआ चिकन बनाया जी मैंने। अच्छा नहीं बनाया घर वाले। नहीं, रुको 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 रुको। फिर बाप भड़क गया, चिकन भी बोल रहा है, अब खा लो मेरे को थोड़ा सा। अब ये हो गया। अब हमारी बहनें शाम को जाएंगी पानी पूरी खाने। बोलिए पानी पूरी। जैसे मॉल में जाएंगी पानी पूरी खाने के लिए, गई थी पानी पूरी, लेकिन मॉल में जाते टैग क्या करेगी? डूइंग शॉपिंग इन मॉल, फीलिंग क्रेजी। संगीत, मुझे एक बात बताइए, आप जहां पर भी जाते हैं हर एक को बताना जरूरी है कि आपके साथ क्या हो रहा है? क्यों आप लोगों को हर चीज का अपडेट देते हो? जानते हो क्यों? क्योंकि आपको पसंद है शो ऑफ। यू लाइक शो ऑफ। और जिस दिन हमारी बहनें तैयार हो जाएं, अल्लाह, उस दिन तो बेचारा फोन गया। सुबह बहनें उठेंगी, आज शादी पर जाना है, चलो छू छू ना लगाओ पहले ही। ये वह प्रशंसा
पहले चूना भाई लोग अपना पूरा हो गया, इनका भी शुरू हुआ है। हम बेचारे पाउडर वाले लोग हैं, वही पहले वाला पाउडर नहीं लगाते थे, ज्यादा लग जाता था तो फिर अपने रुमाल से ठीक कर देते थे। यार ज्यादा लग गया। एक दिन मेरे कलीसा के अंदर एक बहन बहुत डार्क काजल लगा के आई, बहुत डार्क काजल, यहां तक मैं वर्शिप कर रहा था। प्रॉब्लम तब हुआ एक्चुअली, उसको रोना आ गया। ओहो बाप रे, बहन को रोना आ गया। मैं वर्शिप कर रहा था यहां पर। ओ तू आ मेरे दिल में। ये पीछे खड़ी थी समाजा। तेरे बिना जिंदगी आप बिलीव करेंगे। मैं इतना डर गया, मैंने बाद में वीडियो से वो सीन डिलीट करवाया। वो पूरा काजल उसका बह गया था, मेरे को चंदा कट लग रही थी बेचारी। यू नो तू, मैं डर गया। अब मैं उसे ये बचाना चाह रहा था कि सपने देखे। मैं चुपचाप से नीचे उतरा। जानते हो मैंने क्या कहा? ऐसे मैंने कहा, बहन प्लीज फेस को वॉश करके आओ। क्यों? उसको क्यों देखे सब ऐसे? बहन है वो हमारी, बोलती है। फिर गई बेचारी मेरी प्यारी बहन, साफ करके आई। मुझे नाम भी याद है उसका। आप में से बहुत सारी बहनों को लगता है ना, अगर हम लोग बहुत ज्यादा सजेंगे तो बहुत अच्छा दिखेंगे। ट्रस्ट मी, आप सिंपल बहुत अच्छे लगते हो। भाइयों के तो अलग नाटक है। आजकल बाल देखे हैं, बाल इधर से घूम इधर से घूम, इधर छोड़ थोड़े से रहेंगे हरे हरे। संगीत, एक भाई आया, ब्रदर हाउ वाज, आई एम लुकिंग कूल। मैंने कहा, यार मुर्गा मुर्गा लग रहा है तू मुर्गा। मुझे एक बात बताइए, हम किसे दिखा रहे हैं ये सब? पॉल वाशर से पूछा गया, पास्टर पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति कैसा होता है? उन्होंने कहा, वो कभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होता है, ही इज जस्ट ऑनऑर्डिनरी। इसीलिए परमेश्वर का पुत्र होने के बाद भी वो अपने को मनुष्य का पुत्र कहता था। ही वाज सो सिंपल। इधर दाढ़ी है, जो इधर छोटी सी दाढ़ी, इधर दाढ़ी। क्या रखा है? खींचने के लिए रखा है क्या? क्यों क्यों ये सब? और जैसे हमारी बहनें तैयार हो जाएंगी, ओह आज तो उसके बाद चालू होगा सुनील। फोन तो लेके आओ, अपना अपना लेके आओ। मेरा फोटो निकालो, निकालना मत, ऐसे ही खड़े हो जाओ, ऐसे ही निकालो मेरा फोटो, ऐसे ही खड़े हो जाओ। सिस्टम देखो। हाँ, मैं निकाल रहा हूं खुद का, ये आप निकालो। संगीत ए, प्रशंसा। संगीत, प्रशंसा, प्रशंसा। अरे ऐसी ऐसी नौटंकियां फोन। और पता है 1000 क्यों निकालती है हमारी बहनें? क्योंकि उनको भी पता है 2 ही अच्छे निकलेंगे। इतना टाइम है आपके पास, कितना समय है। कभी कभी तो हम चर्च के अंदर जैसे संडे पूरे हो जाता है, क्रॉस क्रॉस। रविवार के बाद नौटंकी चालू। पूछो इनसे, वचन क्या सुना? कुछ भी नहीं। आजकल बहुतों के लिए कलीसिया एक मनोरंजन की जगह हो गई। अच्छे अच्छे कपड़े पहन के संडे को जाओ, मस्त अच्छे से डार्क लिपस्टिक लगाकर चर्च में जाओ, जैसे मीटिंग पूरी हो। बाहर फोटो खींचो, इस योर क्रिश्चियनिटी। मैं आपके सामने कहता हूं, मेरे कलीसिया के अंदर कुल 3 कलीसियाओं को मिलकर 2500 लोग हैं। हर कलीसिया में 8 लोग हैं। हमारे प्रभु मेरा गवाह है, किसी एक को फोटो निकालने का क्रेज नहीं है। लॉर्ड एक को क्रेज नहीं है। बड़े से बड़ा व्यक्ति भी आए ना, वो लोग मीटिंग के बाद उनको मिलकर बोलते हैं, पास्टर साहब प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, आप ठीक हैं? बस चले जाएंगे। दे डोंट हैव एनी क्रेज, दे वांट टू लिव फॉर जीसस। वो यीशु के लिए जिंदगी जीना चाहते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, फोटोज निकालना गलत नहीं है, लेकिन निकलो इन बातों में से। आप देखो ना, आज क्या दिन आ गए हैं। आत्मिक बातों को छोड़कर यह बताना पड़ रहा है। इतना टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा। आइए अपने हाथ को उठाइए,
कहिए, मेरे पीछे प्रभु। मुझे आइए, बाइबल को उठाइए। कम ऑन, लिफ्ट योर बाइबल। वाओ, प्रेज द लॉर्ड। कहिए प्रभु, प्रभु मुझे तेरा वचन मनन करना सिखा दे। तेरा वचन, लॉर्ड प्लीज हेल्प मी टू मेडिटेट योर वर्ड। आमीन। संगीत चालक, प्रशंसा। ओ, मैं विश्वास करता हूं आज के बाद बहुत सारे लोग खुदा का कलाम मनन करेंगे। वे मजबूत होंगे आत्मा में, वे आत्मा में मजबूत होंगे। वे जो अपने परमेश्वर को जानते हैं वे बड़े सामर्थी होंगे। एंड हु शैल द नो देयर गॉड द शैल बी माइटी। उसके वचन को मनन करें। एक अध्याय पढ़िए, सिर्फ एक अध्याय, बस। मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं। एक अध्याय पढ़िए, उस एक अध्याय में से एक वचन को निकालिए, उसको मनन करिए, मेडिटेट करिए, उसके बारे में सोचिए, उसके अंदर जाइए। मैं आपको सच कहता हूं, अगर खुदा मुझे कभी बरेली ले आया, फिर कभी, मुझे कल भी कोई कह रहा था, ब्रदर आप कभी आओगे? मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं एक आंसर करूंगा। वी विल मीट इन गॉड्स टाइम। हम परमेश्वर के समय में मिलेंगे। लेकिन मैं ये बिलीव करता हूं, जब मैं अगली बार खुदा मुझे कहां पर भी ले आया, आप मुझे जरूर एक बात कहोगे, ब्रदर हमने वचन को मनन करना शुरू किया और आज हम आशीषित हैं। ऐन तो कितने लोग आज के बहुत बकवास बातों पर नहीं, पर खुदावन के कलाम को मनन करेंगे। वाओ, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू। और मैंने एक बात देखी, आप लोग हैं ना, बहुत पॉजिटिव है मेरे प्रति, थैंक यू। मैंने बहुत देखा कि कल परसों कुछ लोग मैंने कंटिन्यू यहां पर आते हुए देखे, क्योंकि आप सीखना चाहते हैं। हमेशा ऐसे बने रहिए। डांट से कभी नफरत मत करिए। जिसने डांट से नफरत की ना, वो भटक जाएगा, लिखा है। यदि तू भटकना चाहता है तो शिक्षा को सुनना बंद कर दे। रिटन इन बाइबल कि अगर आप भटकना चाहते हो ना, सिर्फ आपको एक काम करना है, आपको टीचिंग सुनना बंद कर देनी चाहिए। आप भटक जाओगे। ये मैं नहीं, ये खुदा का पाक कलाम कहता है। गॉड ब्लेस यू।